हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइकिल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीए से कृमि दोस्तों, यह जो है डेली टेस्ट सीरीज दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। डेली टेस्ट सीरीज तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप लोग को समय से सेट मिल सके। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, अधोलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जस्टिस फुट्टा स्वामीवाद में कहा गया है निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर्याकालों की सहायता संबंधी उपायों के बारे में जानकारी किस अभिलेखों में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह दोस्तों सहगौरा ताम्रपत्र महास्थान अभिलेख से प्राप्त है या मिलता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम संबंधी क्वेश्चन है। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण संबंधी नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। यहाँ पर गलत को ही चुना था, सही को देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली और कटक सही है। पूर्वी राजमहल और पहाड़िया ये भी सही है। और दक्षिण कदमम ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किनके शब्दों में न्यायपूर्ण समाज वह है जिनमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे? तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था शब्द? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, किस हिंद यवन शासक ने हेलियोडोरस, दोस्तों यहाँ पर हेलियोडोरस है, को शुंग शासक के दरबार में भेजा था? तो किस हिंद यवन शासक ने, और जिसने भगवान विष्णु के सम्मान के विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है एंथियल किड्स दोस्तों ये शासक है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों हेलियोडोरस के शुंग शासक के दरबार में भेजा गया था। आते हैं 6 नंबर प्रश्न पर दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्ण पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। इसका आंसर बी, केवल 2 सही है। केवल 2 को ही देखेंगे दोस्तों। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो संख्या का निर्धारण जो होता है ना, वो शक्ति जो है सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने मगध के आसपास के राज्यों के पराजित करने के लिए कौन सा विजय नीति अपनाया था? तो यह समुद्रगुप्त ने, तो जो वह नीति है इसका आंसर सी, यह राजप्रस्भोदरण नीति अपनाया था। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसका आंसर है पटकई भूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़िया, मिजो पहाड़िया, जो कि मिजोरम में है, मिजो पहाड़िया। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल मार्च की जगह नए वित्त वर्ष व्यवहारिकता की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन है शंकर आचार्य एक समिति है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर किसके अध्यक्षता में? शंकर आचार्य के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। शंकर आचार्य अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। आते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, गौहरवाल वंश के संबंध में यहाँ गलत कथन को ही चुनना है। इसका आंसर बी,
जो कि गलत है। तो गढ़वाल वंश के संदर्भ में सही को देख लेते हैं। इस वंश की स्थापना कन्नौज में हुआ था, जो कि सही है। गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल है, ये भी सही है। और जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। गढ़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। आते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न पे। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, पिटली द्वीप तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, जो कि सही है। भारत में किस जगह पर स्थित है? तो वह जगह का नाम बताना है। इसका आंसर बी, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। पिटली द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित है और वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। भारतीय वन सेवा IFI तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया किस वर्ष? इसका आंसर बी, 1986 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में भारत के किस प्रांत या राज्य को भारत का सिंह द्वार कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब को कहा जाता है, या भारत का सिंह द्वार पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून के संबंध में नीचे दिए कथनों को विचार करना है, इसलिए इसका आंसर सी, दोनों कथन सही है। मानसून के संदर्भ में तो पहला कथन मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ था, सही है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में परिवर्तन, मानसून का अर्थ यही है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि जब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने के संबंधित कोई संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा? तो किसमें वर्णित है? इसका आंसर डी, अनुच्छेद 96 में दोस्तों यह वर्णित है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार इसको दोहरा दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। रिपीट करने से दोस्तों याद होता है। अधोलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद हटाने के संबंधी कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा? इसका आंसर डी, अनुच्छेद 96। प्रश्न, खिल्जी वंश के किस शासक ने खुद को पैगंबर का सेनापति कहा था? इसका सही आंसर सी, खुसरो शाह ने। खिल्जी वंश के किस शासक ने? तो खुसरो शाह ने खुद को पैगंबर के सेनापति कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारी दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो वह पतन है दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है कंडाला पतन, जो कंडाला जो गुजरात में है, कंडाला पतन। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक प्रणाली दोस्तों जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर दोस्तों सी, यह एकात्मक व्यवस्था के नाम से दोस्तों जाना जाता है या कहलाता है। प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए विभिन्न भागों में 4 मठ स्थापित किया था शंकराचार्य ने। तो निम्न में से कौन सा युग में मठ एवं उनके स्थान के संबंधित सही नहीं है? तो मठ और उनके स्थान से संबंधित सही नहीं है, गलत को चुना है। इसका आंसर बी, जो कि गलत है। तो शंकराचार्य के संबंध में सही को देख लेते हैं। गोवर्धन पीठ यह जगन्नाथपुरी में है। वेदांत मठ दक्षिण भारत में है। ज्योति मठ बद्री आश्रम अर्थात दोस्तों बद्री आश्रम में स्थित है ज्योति मठ। गलत के चुना था, इसका आंसर बी। दोस्तों यहाँ बता दें, ये जो है इसका आंसर बी है, शारदा जी के मध्य भारत में नहीं, ये जो है गलत है। आते हैं 21वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा बीरी प्लेट मूक प्लेट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नजका प्लेट, जो कि यह गलत है। क्योंकि अंटार्कटिका प्लेट सही है, यूरेशियन प्लेट सही है,
प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सभी दोस्तों बड़ी प्लेट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में बताना है, कथन पर विचार करना है। तो आइए इसे विचार करते हैं और यहाँ पर बताना है इससे सत्य कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं इसे जो सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों डी, केवल 2 और 3 सही है। तो आइए देख लेते हैं केवल 2 और 3 को देख लेते हैं, जो कि 1858 के संदर्भ में भारत शासन अधिनियम सही। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था 1857 के अधिनियम के तहत। और भारत राज्य सचिव की सहायता से 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था 1858 के तहत अधिनियम के तहत। 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न पाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों को लाहौर आगरा के चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो किस मुगल बादशाह ने, तो उस मुगल बादशाह के नाम बताना है। इसके आंसर डी, अकबर। दोस्तों अकबर ने यह पुर्तगालियों को लाहौर में और आगरा में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अकबर पुर्तगालियों को लाहौर और आगरा, याद रखिएगा दोस्तों, लाहौर और आगरा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए विचार कर लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी, केवल 2 ही सही है। केवल 2 को ही देख लेंगे। कलपक्कम में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, जो कि सही है। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम में स्थापित किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्य मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों के सदस्य हेतु कुछ निश्चित अनुपात में सीट निर्धारित कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 क्लाउज 4 में यह दोस्तों यह निर्धारित किया गया है। 15 के क्लाउज 4 में। 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगर में बनने वाले ब्लैक टाउन्स कौन लोग रहते हैं? ब्लैक टाउन्स में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों। भारतीय कारीगर और सौदागर दोनों रहते हैं यह ब्लैक टाउन में, जो कि 8वीं सदी में दोस्तों बना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बाल्टिक राज्य बाल्टिक देशों के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका आंसर है 1, 2, 3 दोस्तों 4 जो है जो गलत है। तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये सभी दोस्तों बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। भारतीय संविधान के दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आयरिश संविधान और अमेरिका संविधान से जो प्रेरित है। यह दार्शनिक एक हिस्सा है। भारतीय संविधान में दार्शनिक हिस्सा, ये दार्शनिक जो कि आयरिश संविधान और अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है नादिर शाह ने जब भारत पर मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था, नादिर शाह ने भारत के मुगलों पर, तो बताना है किस क्षेत्र को शक्तियों का सहयोग मिला था? तो सहयोग मिला था, इसका आंसर बी, 1 और 2 मराठा और सिख का दोस्तों सहयोग मिला था। जब नादिर शाह ने भारत के मुगल के ऊपर आक्रमण किया था तब मराठा और सिखों के दोस्तों शक्तियों का सहयोग मिला था। अगला प्रश्न कूला कांगरी पर्वत शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह भूटान में अवस्थित है। कूला कांगरी एक पर्वत शिखर है जो कि भूटान में अवस्थित है। संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों निर्वाचन में जुड़े मामले को उठाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है दोस्तों यहाँ पर बी है आंसर। उच्च न्यायालय में यहाँ पर क्वेश्चन है संसद सदस्य तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं निर्वाचन से जुड़े मामले जो है उच्च न्यायालय में ही सिर्फ जो है यह उठाया जा सकता है, उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए इसे विचार करते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों 1, 2, 4 दोस्तों इसका 1, 2, 4 आंसर है, अर्थात ये जो है गलत है। तो आइए देख लेते हैं मराठों के संदर्भ में सही कथन को देख लेते हैं। मराठा का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया।
पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया था मराठा को दिल्ली पर शासन करने के सपना। और मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी राजमंडल के सदस्य थे। और उसके बाद 4 नंबर कथन है, तीसरे अंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास पिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। तीसरे अंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों इसका आंसर सी ही है, मिस्टेक हो गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन को चुनना है। इसका आंसर दोस्तों केवल एक ही सही है। तापी नदी के संदर्भ में तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, जो कि तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। इसका आंसर एक ही सही है। अगला प्रश्न विचार करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी गलत है। आते हैं 35वां प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, तो कलकत्ता के बजाय दिल्ली राजधानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड के राजा बनने के समारोह में दोस्तों, जो कि जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनने के समारोह में दोस्तों, उसी समय जो कि यह जो है कलकत्ता के बजाय दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, सिथमेटिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? सिथमेटिक मानचित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है दोस्तों। सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, सभी सही है। थिमेटिक मानचित्र से बताना है, शामिल बताना था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नियंत्रण महालेखन परीक्षण कैग कौन थे? तो पहले बताना है, इसका आंसर सी, पी नरसिम्हा राव, पी नरहरि राव, सॉरी दोस्तों, पी नरहरि राव। तो ये पहले नियंत्रण महालेखन परीक्षण CAG कैग के ये कैग थे पी नरहरि राव। प्रश्न है, ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार 1765-1785 लेकर 1765 से 1785 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों है, एक और दो ही सही है। तो पहला और दो सही है, देख लेते हैं। आरंभ में अंग्रेजों का प्रभाव 3 स्थलों का कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के आसपास समुद्री तटवर्तीय क्षेत्रों का सीमित रहा, क्योंकि आरंभ में अंग्रेजों का प्रभाव सीमित रहा था। और सन 1765 से 1772 तक बंगाल में दोहरी सरकार रही, क्योंकि वहाँ एक साथ 2 सत्ताएं शासन कर रही थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोहरी सरकार रही थी 1765 से 1772 तक। तो इस प्रकार कथन 1, कथन 2 ही सही है, कथन 3 जो है गलत है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से किस खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? तो यह तो क्वेश्चन था दोस्तों, किन खदानों का लौह अयस्क, तो बताना है वो कौन सा खदान है। इसका आंसर बी, बेलाडीला दोस्तों। बेलाडीला जो है यहाँ से लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान, दक्षिण कोरिया निर्यात किया जाता था, जापान और दक्षिण कोरिया का। तो बेलाडीला ये जो है इन्हीं खदान से बेलाडीला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जो है 2018 में किया गया था, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018। निम्नलिखित कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता के लिए राजवारों को शामिल किया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजवारों को शामिल किया गया था? इसका आंसर 1, हरिपुरा 1938। हरिपुरा 1938 जो कि आज भारत के स्वतंत्रता के लिए
रजवाड़ों को शामिल किया गया था। हरिपुरा 1938। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। तो ए में है रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्र में अस्तल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवनों को अस्तल समीर कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में है दोपहर के समय समुद्र से अस्तल की ओर अप्रवाहित होने वाले दैनिक पवनों को सागर समीर कहते हैं। तो दोनों सही है, इसका आंसर सी, ए और दो दोनों सही। हार्डिंग बम कांड में दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर निम्न में से किसको फांसी दी गई थी। तो हार्डिंग बम कांड से संबंधित है। तो किनको किनको फांसी दिया गया था, इसका आंसर सी। दोस्तों 1 2 जिसमें जो है 4 नंबर गलत है और सभी को दोस्तों हार्डिंग बम कांड हुआ था तो फांसी दिया गया था अवध बिहारी और अमित चंद और उसके बाद बाल मुकुंद। अवध बिहारी, अमित चंद और बाल मुकुंद। इसका आंसर सी। प्रश्न पर आते हैं लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों को विचार करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों सही है। लाल मृदा के संदर्भ में लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। रवेदार आग्नेय चट्टान। लाल मृदा जलयोजित होने पर पीला दिखाई देने लगता है। सही है दोस्तों, पीला दिखाई देने लगता है लाल मृदा। दोनों सही है। प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल जो कि अफगानिस्तान में है महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इसके प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके आंसर एक बरकतुल्ला। विचार करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर है दोस्तों डी है जो कि सभी सही है। तो क्या है पढ़ते हैं उपयुक्त में से किन किन नेताओं को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने पर कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अंदर सभी है। तो यहाँ पर एनी बेसेन, जीएस खापरे और बीसी पॉल और मोहम्मद अली जिन्ना सभी है दोस्तों। 47वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत के कांग्रेस का समर्थन नहीं था। तो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक नहीं किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने, वो कौन सा रियासत है जो कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। दोस्तों यह रियासत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये दोस्तों। इसका आंसर बी मैसूर है। और अगला प्रश्न है किस पत्रिका ने गांधी जी की दांडी यात्रा टिप्पणी करते हुए यह लिखा कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाती। तब तक दोस्तों गांधी जी ने ये जो है टिप्पणी किसने कहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ पर दोस्तों पत्रिका है, किस पत्रिका द्वारा कहा गया था। द हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका में ये जो है ये बात कही गई थी दोस्तों कि गांधी जी की दांडी यात्रा वो टिप्पणी करते हुए यह लिखा कि यह गांधी महोदय समुद्र जल को तब तक उबाल कर सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाती। तो यह पत्रिका में है और द हिंदू टाइम्स में दोस्तों छपा गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ मोहर अली द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मोहर अली के द्वारा दिया गया था। 50वां प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों ये जो 50वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। इसका आंसर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों मेरा हुआ क्वेश्चन समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय से सेट मिल सके।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में। दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।